आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है ब्लैक सीड के बारे में। हम लोग ब्लैक सीड के फायदे को जानेंगे और इसका इस्तेमाल कैसे करें उसके बारे में जानेंगे। बेनिफिट्स ऑफ ब्लैक सीड एंड हाउ टू यूज इट। और ये नेक्स्ट मनी हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव का हिस्सा है, ये पूरा का पूरा सेशन जो हम करते जा रहे हैं। तो हम इसमें स्टार्ट होते हैं और पहले समझते हैं कि ये ब्लैक सीड क्या है। आप सब इसको भली भांति जानते हैं, पिक्चर और फोटो देख के आप क्लियर आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। निजेला सतीवा इसका साइंटिफिक नेम है। ब्लैक सीड, इसको ब्लैक क्यूमिन भी कहते हैं, निजेला कहीं कहीं पे कहते हैं, कलौंजी कहते हैं काफी जगहों पे, और इसका साइंटिफिक नेम जैसा मैंने बताया निजेला सतीवा है। तो ये इस तरीके के काले बीज जैसा चीज है, छोटी छोटी चीज, और ये आपके किचन में हमेशा मौजूद होता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली। बट ब्लैक सीड के साथ खासियत क्या है? तो खासियत ये है कि ये ब्लैक सीड जो है उसको मिरेकल सीड भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सदियों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये इस्तेमाल होता रहा है। और इसको आज के जब मॉडर्न वेलनेस वाली दुनिया आई है, जहां पे ब्यूटी और एंटी एजिंग और बेटर लिविंग जैसी चीजें न्यू एज जनरेशन हमेशा ढूंढती रहती है, तो उसमें इसने अपना एक बहुत बड़ा जगह बनाया है। और ये जो है रीडिस्कवर हुआ है, ऐसा कह सकते हैं आप, कि ये नए तरीके से रीडिस्कवर किया गया है आज के इस मॉडर्न लाइफ में। और केवल भारत में नहीं रिडिस्कवर किया गया है, ये पूरे विश्व के अलग अलग हिस्सों पे इसका उतना ही प्रभाव है। आप इसको यदि गूगल करेंगे तो परहैप्स ब्लैक सीड सबसे ज्यादा गूगल किया हुआ वर्ड आपको मिलेगा। ब्लैक सीड से इर्द गिर्द कुछ भी आप ढूंढेंगे तो आपको गूगल किया हुआ मिलेगा। और फिर ब्लैक सीड इतने बड़ा साइज रखता है किसमें? मॉडर्न एज के जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारा जनरेशन है उसके पास, क्योंकि वो ज्यादा एंटी एजिंग की बात करता है, ब्यूटी की बात करता है, बेटर लिविंग की बात करता है, हेल्थ की बात करता है, और इलाज की पहले वो प्रिवेंशन की भी बात करता है। तो उस सारी चीजों में ये ब्लैक सीड उस तरीके से काम आता है। थोड़ा सा और ब्लैक सीड को जानने की बात करें तो इसको वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से, मतलब हजारों सालों से इसका इस्तेमाल किया गया है। यदि इसकी हिस्ट्री पे जाएं और यदि इतिहास को खंगालने की कोशिश करें तो कब से इस्तेमाल होता है ये तो नहीं कह सकते, जब इसका पहला प्रूफ मिला होगा तब से इसको गिनते हैं। तो इसका प्रूफ जो है 1650 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसवी सन शुरू होने के 1650 साल पहले इसका जिक्र जो है, इसका एविडेंस जो है मिला, टर्की में मिला है। और इसको जो है इजिप्टियन फराओ जो बोलते हैं, उनके टॉम्ब में, उनके किले में इनकी मौजूदगी पाई गई जब भी खुदाई हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उतने हजारों साल पहले भी उतने ही रेपुटेशन के साथ मेडिसिनल वैल्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और तुतन खामुन करके एक इजिप्टियन फराओ था, उसके किले में, उसके फोर्ट में इसकी पूरी की पूरी मौजूदगी पुरातत्व विभाग को मिली। तो ये उस समय से इसका एविडेंस रहता है। और इसको जो है यदि पुराने ग्रंथों की बात की जाए, एंशिएंट बुक्स की बात की जाए, तो हर जगह पे इसका जिक्र मिलता है, चाहे वो क्रिश्चियन बुक हो, चाहे वो इस्लामिक बुक हो, चाहे वो ग्रीक का मटेरिया मेडिका हो। ग्रीक का मटेरिया मेडिका में ब्लैक सीड डिटेल्ड में वर्णित है और उसको दवा के तरीके से अलग अलग चीजों पे इस्तेमाल किया गया। जिन जिन चीजों पे ग्रीक मटेरिया मेडिका ने इस्तेमाल किया, उन चीजों पे जब आगे शोध हुआ तो एनसीबीआई जैसी संस्था ने हर एक उन पॉइंट्स पे इसका मेडिसिनल वैल्यू पाया और उसके मॉलिक्यूल्स पाए जो उसको वो कर रहे थे। तो आप सोचिए, सदियों पहले 1650 बिफोर क्राइस्ट ये मौजूद था, ये इलाज कर रहा था। और केवल एक सभ्यता का इलाज नहीं कर रहा, सभ्यता में इलाज नहीं कर रहा था, ये हिंदू का कर रहा था, मुस्लिम का कर रहा था, इस्लाम में कर रहा था, क्रिश्चियनिटी का कर रहा था, ग्रीक में, रोमन में, ये हर जगह पे उस लेवल पे ये अद्भुत चीज था मौजूद और ये चल रहा था। आज की डेट में भी ये हमारे किचन में मौजूद है और हमारे डिशेस में मौजूद है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीलिंग हर्ब का संज्ञा इसको दिया गया। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीलिंग हर्ब, हील कर देने वाला हर्ब, एक ऐसा हर्ब जो हीलिंग के लिए जाना जाता है, इलाज और उपचार के लिए जाना जाता है, निदान के लिए जाना जाता है। तो इसको जो है हमेशा से हीलिंग हर्ब के तरीके से देखा गया है। जितनी भी इस इतिहास में वर्णन मिले हैं वहाँ हीलिंग हर्ब की बात की गई है। और ये जो है काफी समय से
इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब यदि आज की दौर की बात करें, चाहे वो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस हो, या फिर कोविड-19 हो, या पोस्ट कोविड हो, या कोविड से बचने की बात हो, तो हम फिर से फाइनली उसी शब्द पे आए हैं और हम इम्यूनिटी को बूस्ट करने की बात करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं, और ये ऑलरेडी वही करने के लिए जाना गया था उतने हजारों साल पहले। इसको जो है क्लिंज द बॉडी, उसके चीज के लिए जाना गया कि आपकी बॉडी की क्लिंजिंग होगी। आज की डेट में जब मॉडर्न लाइफ हम जी रहे हैं, जहां पे टॉक्सिक 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 ही भरा हुआ है, जहां पे हर आदमी डिटॉक्सिफाई होने की बात करता है, वजन कम करना है तो भी डिटॉक्सिफाई होना है, हार्मोनल बैलेंस लाना है तो भी डिटॉक्सिफाई होना है, आपको हल्का होना है, आपको चुस्त दुरुस्त होना है तो भी डिटॉक्सिफाई होना है, आपको स्ट्रेस फ्री होना है तो भी डिटॉक्सिफाई होना है। तो डिटॉक्सिफिकेशन उस समय भी था, और आज जो है वो और ज्यादा बृहद रूप लेके आ गया है, उसकी नीड। हर आदमी डिटॉक्स होना चाहता है, तो इसके अंदर डिटॉक्स के वो गुण थे, प्योरीफाइंग ब्लड वाले गुण थे, हैं, मतलब प्योरीफाई ब्लड करने का काम ये बहुत बेहतरीन करता है। और ये जो है किसी भी इरिटेंट्स होंगे जो आपको इरिटेट कर सकते हो, कोई भी चीज, उससे ये आपको बेहतर सुरक्षा देता है। साथ साथ ये आपके ब्यूटी के बारे में, आपके लॉन्जिविटी के बारे में, आपकी लंबी आयु के बारे में, इसको हमेशा से पुराने समय से इस्तेमाल किया गया, और उसके लिए राजाओं ने इस्तेमाल किया, बादशाहों ने इस्तेमाल किया, और अलग अलग सभ्यता ने इसको यूज किया। ब्लैक सीड को एक और चीज कहा गया है, जो आप यदि समझेंगे तो ये एक आपके लिए चीज होगी। वो ये है कि यूनिवर्सल रेमेडी इसको माना गया एक्सेप्ट डेथ। मतलब मृत्यु के अलावा ये हर एक बीमारी का इलाज कर सकता है, ऐसा वर्णित है। ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेट नहीं कह रहा, ये जो है पुराने ग्रंथों में इस बात का वर्णन है। और एक जगह पे जहां पे इसका वर्णन है, उसका मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज सहीह बुखारी। ये ग्रंथ है इस्लाम का, जिसके कौन से वॉल्यूम में, कौन से चैप्टर में ये लाइन वर्णित है, वो मैंने आपके सामने रखा है। और इसका मेंशन जो है इस्लाम में है, इसका मेंशन टर्किश में है, अरबिक में है, जितने भी ग्रंथ की बात करिए वहां पे इसका मेंशन है। और ब्लैक सीड को ऐसा कहा गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने इसको स्टेट किया है इस लाइन में कि द ब्लैक सीड कैन हील एवरी डिजीज एक्सेप्ट डेथ। हर एक उस बीमारी का इलाज कर सकता है ये, डेथ को छोड़ के। तो ये इस तरीके का भी गुण रखता है। मतलब इस लाइन से आप लिटरल मीनिंग ना निकाल के ये मतलब निकालने की कोशिश करें कि ये किस तरीके का महत्ता रखता होगा, किस तरीके के इसके अंदर गुण छुपे हुए हैं कि मृत्यु को छोड़ के लगभग हर चीज ये दुरुस्त कर सकता है, ऐसी चीजें। अब कैसे आप लेते हैं, कैसा इस्तेमाल होता है, उस पर डिपेंड करेगा। अब इसको मिरेकल सीड तो हमने समझ लिया कि ये मिरेकल सीड, इसको बुलाया गया है, एंशिएंट समय से माना गया है। अब ब्लैक सीड को मिरेकल सीड क्यों कहते हैं, इसको हम आने वाले स्लाइड्स में जानेंगे, और इसको जो है किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको भी जानेंगे। बट बहुत सारी चीज, जैसे जो जो पुराने वर्णन है इस्लाम में और टर्किश में और यूनान में, वहां पे इसको हेडेक के लिए, इसको नेजल कंजेशन के लिए, जितने भी नेजल कैविटी की बातें हैं, नेजल कंजेशन, उसके लिए इसको रामबाण माना गया। टूथेक के लिए, दांत के दर्द में, इसमें भर भर के इस पे साहित्य है कि इसको इस्तेमाल किया गया। जो आंत में कीड़े हो जाते हैं, बच्चों को भी कीड़े होते हैं और बड़े को भी हो जाते हैं, इंटेस्टिनियल वर्म जिसको कहेंगे, उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। ये इस तरीके से इसके सीरीज हैं, जिसको हम आगे वाले स्लाइड्स में समझने की कोशिश करेंगे। और इनको जो है और भी चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया पुराने समय में, जिसमें कि इसको ड्यूरेटिक के तौर पे इस्तेमाल किया गया, जिसमें कि मेंस्ट्रुएशन को प्रमोट करने के लिए, या फिर मिल्क सेक्रेशन बढ़ाने के लिए, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, स्तन में मिल्क बढ़ाने के लिए, इन सब चीजों के लिए इसका अलग अलग इस्तेमाल किया गया। थोड़ा सा पौधे को जानते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये पौधा किस तरीके का है। तो इस तरीके का सुंदर सा व्हाइट कलर का फूल आता है, और इस तरीके की छिमी जैसी चीज लगती है, और उसके अंदर पतली सी वो छिमी के अंदर वो जो है ब्लैक शीड होती है। ये उसका पौधा है और ये उसका फसल है। ये जो है वाइल्ड एरियाज में काफी उगता है, नॉर्दर्न अफ्रीका में भर के उगता है, मिडिल ईस्ट में भर के उगता है, पाकिस्तान में होता है, इंडिया में होता है, बांग्लादेश में होता है। ये पूरा का पूरा जोन में, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, साउथ एशिया की बात करें, तो ये हर जगह पे इसको, फ्लावर का क्या नाम है, ये ब्लैक सीड की बात हो रही है, जिसको शायद आप कौन सी लैंग्वेज में कहते हैं उसकी बात है। हमने बहुत सारा नाम का इस पर चर्चा किया था अभी, और कलौंजी भी कहते हैं काफी जगहों पे।
तो ये ब्लैक सीड प्लांट की बात हुई। अब ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है मिडिल ईस्ट में और गल्फ कंट्रीज में। आप यदि आप में से कोई गल्फ कंट्रीज में रहते होंगे या जाते होंगे, तो वहां पे आप दुबई में जाएं, शारजा में जाएं, आप जद्दा में जाएं, आप कतर में जाएं, आप कहीं पे जाएं, तो ब्लैक सीड आपको हर जगह मिलेगा। डिशेज में मिलेंगे, इवन कि आपके ब्रेड के ऊपर मिल जाएगा, आपके सुपरमार्केट में जाएंगे तो वहां पे मिलेगा। और ब्लैक सीड ब्लैक सीड ब्लैक सीड काफी कुछ मिलेगा। ब्यूटी के लिए जो सामान मिलेगा वो ब्लैक सीड मिलेगा, जो फूड का सामान मिलेगा वो ब्लैक सीड मिलेगा। मतलब ब्लैक सीड को एक पूरा ज्यादा वहां पे एक बहुत ज्यादा महत्ता दिया गया है। पूरे के पूरे गल्फ कंट्री में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। अब वैल्यू है, जब आप टर्की में जाते हैं, अब जब इसमें जाते हैं उस तरह के कंट्रीज में, टर्की के एरियाज में, ईरान में, या आप जाते हैं जेरूसलम में, आप जाते हैं फिलिस्तीन में, इजराइल में, तो ये काफी ज्यादा वहां पे इसका प्रचलन पाया गया। इंडिया में भी उसका प्रचलन है, पाकिस्तान में प्रचलन है, सब जगह पे। तो ये जो पौधा होता है वो करीब 1 फीट 35 सेंटीमीटर पकड़ लीजिए ऊंचा लंबा होता है। ये इस तरीके का पौधा होता है। और ये जो है फ्रूट प्रोड्यूस करता है, और उस फ्रूट के अंदर वो सीड होती है, और वो सीड जो है एक फ्लेवर्ड स्पाइस के रूप में हमारे यहाँ पे बहुत सारे कुजिन्स में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारे कुजिन आप बनाते हैं और डिशेज में इसका इस्तेमाल होता है। ये कॉमनली जो है इंडिया में, पाकिस्तान में, पर्सियन में, मिडिल ईस्टर्न कुजीन्स में जितने भी डिशेज होते हैं, जितने भी पकवान बनते हैं, जितने भी आहार बनते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है हमारे किचन का एक इंटीग्रल पार्ट है। और ये जो है कलौंजी जिसको कह सकते हैं आप, ये जो है ये फास्ट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए जाना गया। किचन की तो बात हो गई, टेस्ट की बात हो गई, डिशेज की बात हो गई, लेकिन मेडिसिनल प्रॉपर्टी की बात करें तो फास्ट एंड वाइड रेंज ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स देने वाला इसको माना गया। उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उस सीड को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों मेडिसिनल प्रॉपर्टी देता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सीड जो है, ये जो ब्लैक सीड है या कलौंजी है, इसका सीड जो है एसेंशियल फैटी एसिड के मामले में काफी रिच है। मतलब उस बीज के अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स, जिसको हमने पिछले सेशन में डिटेल में समझा था, उसमें वो काफी रिच है। और उसके अंदर यूनिक फाइटोकेमिकल्स हैं, काफी यूनिक फाइटोकेमिकल्स, जिसको कि अभी भी साइंस स्टडी कर रहा है कि इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले, इस तरीके के कंपोजिशन वाले जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो किसी दूसरे जगह नहीं पाए जा रहे, वो इसी में पाए जा रहे हैं। तो ये यूनिक फाइटोकेमिकल्स वाली बातें इसके अंदर एक खास है। और यदि इसको समझने की कोशिश करें तो ये जो है आपका डाइजेशन है, या आपका कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी है, या आपका इम्यून रिस्पॉन्स है, या फिर ग्लिसेमिक रिस्पॉन्स है, जिसकी की वजह से आपका HbA1c बनता है, या डायबिटीज होता है, या ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आता है, या बढ़ जाता है, या कुछ होता है, जिसको कहेंगे ग्लाइसेमिक कंट्रोल। तो बॉडी के पास 2 4 5 कंट्रोल है। एक ग्लिसेमिक कंट्रोल, मतलब ये सारे डायबिटीज वाली बातें हो रही है। यदि वो आप इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो सारी इम्यूनिटी की बातें हो रही है। आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो वो भी एक कंट्रोल है। तो ये सारा का सारा जो कंट्रोल है वो जो है ये करता है। और इतना ही नहीं, ये लंग और साइनस के लिए, जैसा मैंने बताया, नेजल कैविटी के लिए इसका बढ़िया बेनिफिट माना गया है। और न्यूट्रिशन की बात करें या न्यूट्रिटिव टॉनिक के तौर पे इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसको बहुत ज्यादा महत्ता दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो कंपोजिशन मिलती है वो उस तरीके की मिलती है। इसलिए थोड़ा सा जल्दी में हम कंपोजिशन को थोड़ा समझ लेते हैं कि ब्लैक सीड का केमिकल कंपोजिशन क्या है। एक पौधे के उस बीज को लिया और उसका यदि केमिस्ट्री कर दिया, मतलब एकदम कंपोजिशन में अंदर चले गए, तो क्या कंपोजिशन देता है। तो केमिकल कंपोजिशन यदि ब्लैक सीड की बात करें तो ये बहुत ज्यादा रिच है और बहुत ज्यादा डाइवर्स है। मतलब इतना डाइवर्स है कि एनसीबीआई जैसे संस्थाओं में इसके स्टडी होते रहे हैं। और आप गूगल करके देखेंगे तो भर भर के शोध पत्र आपको पढ़ने को मिलेंगे एनसीबीआई के पोर्टल में। जितना ज्यादा अदरक का, हल्दी का, टर्मरिक और जिंजर का जितना स्टडी हुआ है, उससे ज्यादा स्टडी ब्लैक सीड का हुआ है अभी तक। उतना स्टडी इसका किया गया है, क्योंकि इसके अंदर उस तरीके के कुछ तत्व मिलते हैं जो कि उतने फायदे देते हैं। ब्लैक सीड की यदि बात करें तो 100 से ज्यादा वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट इसके अंदर होता है। जी, ताजुब करेंगे आप, लेकिन ये साइंटिफिक फैक्ट है कि 100 से ज्यादा न्यूट्रिएंट इसके अंदर, वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट इसके अंदर मौजूद है एक सीड के अंदर। और वो जो है करीब 21%, 21% प्रोटीन रखता है। 38% इसके अंदर कार्ब होते हैं, जिसको कार्बोहाइड्रेट आप कहेंगे, वो भी कॉम्प्लेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, इसलिए वो ग्लिसेमिक इंडेक्स पे बहुत अच्छा काम करता है। और 35% इसके अंदर प्लांट फैट और आइल्स होते हैं, प्लांट फैट्स।
जो कि सारे के सारे हेल्दी फैट्स होंगे, बढ़िया वाले फैट होंगे, जिसके अंदर फैटी एसिड की मात्रा अच्छी खासी होगी। और इसीलिए इसको एक अमेजिंग हर्ब कहा गया, क्योंकि ये लोडेड है फार्माकोलिकल जो जो प्रॉपर्टीज आप कहेंगे, जिसकी की मेडिसिनल वैल्यू वाली बात कहेंगे, उसकी चीजों के साथ ये लैस है, और इसलिए इसको ऐसा कहते हैं। यदि इसके इतने सारे कंपोनेंट की हमने बात की या इंग्रेडिएंट की बात की, लेकिन एक कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा उसके अंदर, तो यदि एक्टिव की बात करें तो ये उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जिसका टीक्यू कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन यदि इसका लॉन्ग फॉर्म जानना है तो लॉन्ग फॉर्म में इसको थाइमोक्विन 1 कहते हैं। थाइमोक्विन 1। तो थाइमोक्विन 1 का ये स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर का यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी को इंटरेस्ट हो तो वो है C10H12O2, सामने आपके लगा हुआ है। तो ये जो है इसका एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और इस थाइमोक्विन 1 के पास जो उसका सबसे ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उसके अंदर अमेजिंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं। इसको थाइमोक्विन 1 कहेंगे। और थाइमोक्विन 1 को एक जो है पावरफुल फाइटोकेमिकल कंपाउंड कहा गया है साइंस में। पावरफुल फाइटोकेमिकल कंपाउंड, पौधे से तो आया है लेकिन काफी पावरफुल है। और इसको जो है निजेला सतीवा का सबसे बड़ा गुण जो आ रहा है वो थाइमोक्विन 1 की वजह से आ रहा है। अदर देन दिस इंग्रेडिएंट, जो मेन इंग्रेडिएंट है थाइमोक्विन 1, इसके अलावा इसके अंदर प्रचुर मात्रा में बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट मौजूद है। जैसे लिनोलेइक एसिड इसके अंदर प्रचुर मात्रा में मौजूद है, ओलेइक एसिड मौजूद है, इसके अंदर कैल्शियम है, पोटेशियम है, इसके अंदर आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम भी इसके अंदर है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन B2 है, नियासिन है, और विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में। तो अभी जो थोड़ी देर पहले हम समझ रहे थे कि किसी ग्रंथों में चर्चा है कि ये मृत्यु को छोड़ के सब चीज का इलाज करता है, या फिर ये ऐसा करता है, या फिर ये इसमें भी काम आता है, उसमें भी काम आता है, या फिर फराव के इसमें पाया गया, या फिर उस जगह पाया गया, या फिर 1650 BC में पाया गया। ये सब चीज का कुछ तो वजह होगा। और जब साइंस ने उसको खोदा 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 तो साइंस को ये पता चला कि एक छोटे से दिखने वाले काले रंग के इस बीज में इतनी सारी चीजें इस प्रचुर मात्रा में मौजूद है, और कुछ ऐसे फॉर्म में मौजूद हैं जो उसको बिल्कुल नेचुरल बनाता है। आगे के स्लाइड्स में मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो असर भी करता है और कोई नुकसान नहीं करता आपको। तो इसको कहेंगे नेचुरली एक्ट करने वाला सामान। तो उस पर हम आएंगे और उस पर भी बात करेंगे। थोड़ा समझते हैं कि ब्लैक सीड क्या क्या कर सकता है। ब्लैक सीड की जो प्रॉपर्टीज हैं साइंस के हिसाब से, साइंटिफिक तरीके से यदि देखी जाए तो ये क्या क्या करेगी। तो आपके स्क्रीन पे मैंने रखा है एक चार्ट, इससे आप देखेंगे तो ब्लैक सीड से क्या निकलेगा, तो ब्लैक सीड आइल निकलेगा। और ब्लैक सीड आइल को जब स्टडी किया जाए तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज मिलती हैं। शायद इतनी प्रॉपर्टी बहुत कम चीजों में मिलेगी। आप यहाँ पे देखिए, ये एंटी कैंसर है, एंटी डायबिटिक भी है, ये एनाल्जेसिक का काम करता है, ये एंटी माइक्रोबियल का भी काम करता है, ये एंटी बैक्टीरियल का काम करता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। मैं आगे की स्लाइड में बताने वाला हूं कि कितना पावरफुल है। और ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करता है। तो एक बीज इतने सारे गुण रखता है अपने अंदर, और इसीलिए शायद इसको इस तरीके से मात्रा दी गई होगी। हेल्थ बेनिफिट की बात करें यदि इस क्यूमिन सीड की या ब्लैक सीड की या कलौंजी की, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, तो इसकी यदि बात करें तो ये जो है काफी पॉपुलर रहा है, और ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पे हर सभ्यता में, मैं ये नहीं कह रहा कि इस कंट्री में, मैं सभ्यता की बात कर रहा हूं, जितनी भी पुरातन सभ्यताएं हुई हैं, एंशिएंट कल्चर्स, उसमें इसका इस्तेमाल किया गया है। किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, तो डीप तरीके से इस्तेमाल किया गया है। आप बात करें आयुर्वेदा की, आप बात करें ट्रेडिशनल अरबिक मेडिसिन की, आप बात करें इस्लामिक मेडिसिन की, ईरानियन की बात करें, सुडानीज की बात करें, सूडान में इसकी यूनानी मेडिसिन इंडिया में भी चलता है, बहुत फेमस यूनानी मेडिसिन की बात करें, सिद्धा की बात करें, होम्योपैथी की बात करें, कोई ऐसा विधा नहीं है मेडिसिन शास्त्र का जिसमें इसकी बहुत बड़ी गरिमा नहीं है। इसको इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। निजेला सतीवा हर जगह पे आपको इस्तेमाल करता हुआ पाया जाएगा। इंडलेस बेनिफिट है, जैसा आप चार्ट में देख पा रहे हैं, इंडलेस बेनिफिट है कि ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, इस तरीके की बातें हैं। मेडिसिनल वैल्यूज भी इसके बहुत ज्यादा हैं। तो लेकिन हम क्या करेंगे कि आज हम लोग, जैसा एक बोलते हैं ना, टॉप
कुछ लिस्ट लेके चलेंगे और साइंटिफिक तरीके से, जिसको हम ये कह सकते हैं कि मेडिसिनल वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मोस्ट इंप्रेसिव कौन से हैं, टॉप मोस्ट कौन से हैं, और साइंस बैक्ड बेनिफिट कौन से हैं। तो मोस्ट इंप्रेसिव साइंस बैक्ड बेनिफिट की बात हम करेंगे, और हम जो है 9 ऐसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट 9 सच बेनिफिट्स। प्याज के बीज को नहीं कहते, प्याज का बीज सिमिलर होता है, उस जाति में आ रहा है। प्याज की बीज का जो टाइप होता है वो उसी जाति में, उसी स्पीसीज में जा रहा है, लेकिन ये प्याज का बीज नहीं है, ये कलौंजी है, जिसको अलग ही चीज कहते हैं, और ये ब्लैक सीड के तौर पे जाना जाता है। प्याज वाली बीज थोड़ी छोटी होगी, ये थोड़ा, बट स्पीसीज सेम है, इसलिए एक जैसा दिख रहा है। अब हम आते हैं, जैसा मैंने बताया, अब एक एक स्लाइड करके हम 9 ऐसे इंप्रेसिव साइंस बैक्ड बेनिफिट की बात करेंगे। क्या आप तैयार हैं? शैल वी स्टार्ट? टाइप यस यदि आप रेडी हैं, तो मैं 9 ऐसे साइंस बैक्ड बेनिफिट बताने जा रहा हूं आपको। सुपर, सो लेट्स गो, वी गो हियर। सबसे पहले तो समझ लें कि ये पैक्ड विथ एंटीऑक्सीडेंट है। ये जो बीज है, ये जो इसका एसेंशियल ऑयल है इसके अंदर, उसमें एंटीऑक्सीडेंट ठूस ठूस के भरा हुआ है। पैक्ड बोल सकते हैं आप, लोडेड बोल सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो है बेसिकली क्या कर रहा है, जो आपने पिछले सारे सेशंस में भी एंटीऑक्सीडेंट समझा है, कि न्यूट्रलाइज करता है आपके फ्री रेडिकल्स को। आपको ध्यान में होगा, हमने पेयर वाली बातें करी थी कि वो पेयर में है और अनपेयर हो जाता है तो वो बाजू वाले का छीन लेता है। तो यदि आप बात करें, और जब सिंगल हो जाता है तो वो हार्मफुल हो जाता है। तो फ्री रेडिकल हमेशा हार्मफुल होता है। फ्री रेडिकल आपको ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है, फ्री रेडिकल आपको इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, फ्री रेडिकल आपको डायबिटीज करता है, फ्री रेडिकल आपको कैंसर करता है। तो ये फ्री रेडिकल कहानी शुरू कर देता है। यदि एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो वो फ्री रेडिकल को पेयर करके उसको सेटल करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, तो न्यूट्रलाइज कर देगा उस फ्री रेडिकल को, जिसकी वजह से पूरी कहानी आपके सेल्स में डैमेज की चालू हुई है। ब्लैक सीड के पास कुछ कंपाउंड है, जैसे अभी तो हमने थाइमोक्विन 1 को समझा, जो उसका एक्टिव है, टीक्यू जिसको कहा, थाइमोक्विन 1। तो थाइमोक्विन 1 तो उसका सबसे बड़ा चीज है। इसके अलावा इसके अंदर कार्बोक्रॉल नाम का एक चीज है, इसके अंदर टी एनेथोल का नाम का चीज है, और टी टर्पिनॉयल नाम का चीज है, टी टर्पिनॉयल। तो ये सारे के सारे जो सामान है, ये यदि स्टडी किए गए तो ये सारे के सारे बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाए गए। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज, यदि हम 4 चीजों का नाम फिर से बताएं तो 4 टर्पिनॉल है, टी एनेथॉल है, और कार्बोकॉल है, और थाइमोक्विन 1 है जो उसका मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है। इन सबको यदि आप गूगल करके देखें तो ये सब सबसे ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और ये उसके अंदर मौजूद हैं, चारों के चारों। इसीलिए इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो ये लैस है। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो मेरा साइंस बैक्ड बेनिफिट बताने की बात है, वो है कि ये कोलेस्ट्रॉल्स को लोअर करता है। और आपका फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 आप देखेंगे तो ये सामने आपको इफेक्ट दिखा रहा है कि आपकी आर्टरी जो होती है वो फेज वाइज कैसे ब्लॉक होती चली जाती है। ये आर्टरी गोल मैंने दिखाया है, बट आप समझ लीजिए कि ये नली है, और नली का ये क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है। तो सबसे लेफ्ट साइड में जो फेज 1 है, वो जो है नॉर्मल आर्टरी है आपका, ऐसा ही आपका धमनी होना चाहिए, होता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जमने के साथ साथ, ट्राइग्लिसराइड जमने के साथ साथ, ये ऐसी कहानी होती है और बाद में ब्लॉकेज हो जाता है। इसका काम क्या है कलौंजी का, ब्लैक सीड का, कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रॉपर्टी के साथ लैस है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रॉपर्टी है। तो ये क्या करेगा, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करेगा, दोनों काम करेगा। तो ये ऐसा करता है, तो ये जो है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग का काम बड़े अच्छे से कर पाएगा। और ये जो है कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और टोटल कोलेस्ट्रॉल पे भी ये काम करता है। तो जब आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आती है तो आप देखते हैं एलडीएल होता है और एक टोटल कोलेस्ट्रॉल लिखा होता है। ये सब पे काम करता है, और यदि उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं तो ये सब चीज कहीं पे बढ़ने के लेवल पे आए, इसकी संभावना कम हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज। इसके अंदर कैंसर फाइट करने वाली प्रॉपर्टी है, और मैंने आपको एक चार्ट बताया हुआ है यहाँ पे, और उस चार्ट में आप देखेंगे तो थाइमोक्विन 1 जो है सेंटर में बॉक्स में रखा हुआ है, और थाइमोक्विन 1 का कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज का क्या तरीका है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है आपके लिए। तो आप इसको समझेंगे तो ये फ्री रेडिकल को इन्फ्लेमेशन का जिम्मेदार माना गया, कैंसर का जिम्मेदार माना गया।
पिछले स्लाइड में आपने समझा कि ब्लैक सीड जो है एंटीऑक्सीडेंट में बहुत ज्यादा रिच है, तो वो क्या करता है, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब थाइमोक्विन 1 जो इसका एक्टिव है उसकी बात करें तो ये जो एक्टिव कंपाउंड है ब्लैक सीड में प्रेजेंट, उसके अंदर सुपर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं, सुपर एंटी कैंसर के तरीके से वो काम करता है। इन ब्लड कैंसर तो ये बेसिकली जो जो डेथ होना चाहिए कैंसरस सेल्स का, उसको इंड्यूस करता है, उनको मारता चला जाता है। और यदि आप ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो वो जो है ब्रेस्ट कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको ये इनएक्टिवेट करता है। और ये सब चीज एनसीबीआई में मेंशन्ड है। मॉडर्न साइंस की बात कर रहा हूँ, पुराने समय में तो जो मेंशन है वो तो यहाँ तक मेंशन है कि मौत के अलावा सब चीज का इलाज है, बट नए साइंस में ये मेंशन्ड है कि भाई ये जो है ब्रेस्ट कैंसर में जो ब्रेस्ट के कैंसर सेल्स होते हैं उनको इनएक्टिवेट करता है, और ब्लड कैंसर में ये जो है उन सेल्स के डेथ का कारण बनता है। तो ये यदि आप इस फैक्ट को समझते हैं तो आप समझेंगे कि ये किस तरीके से उपयोगी होगा। और अब आप ये सोचेंगे कि यदि कैंसर मेरे को नहीं है तो मेरे लिए किस काम का है। हर आदमी कैंसरस है कहीं ना कहीं, थोड़े बड़े ज्यादा टाइम में। हर आदमी इन्फ्लेमेटेड है, किसी को कैंसर डिटेक्ट हो गया है और किसी का स्टेज ज्यादा बिगड़ गया है। हर आदमी आज के इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में जहां पे हम पूरी कृत्रिमता से ढके हुए हैं और हम इन्फ्लेमेशन में ही जी रहे हैं, केमिकल में ही जी रहे हैं, तो हम जो है हमेशा प्रोन है कैंसर के लिए, संभावित हैं। तो हम जो है यदि प्रिकॉशन की बात करें तो हमें डी इन्फ्लेमेट होना पड़ेगा, हमें इन्फ्लेमेशन कम रखना पड़ेगा, और हमें वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो हमें कैंसर से दूर रख सके, कैंसर से बचा सके। तो इसलिए ये एक बात होगी। और ये जो है यदि अभी तक मैंने सिर्फ आपको ब्लड कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की बातें करी एनसीबीआई के रेफरेंस से, बट इसकी यदि बाकी कैंसर्स की बात करेंगे तो चाहे वो पैनक्रियाटिक कैंसर हो, लंग कैंसर हो, सर्विकल कैंसर हो, प्रोस्टेट कैंसर हो मेल में, या फिर स्किन या कोलोन का कैंसर हो, हर जगह पे ब्लैक सीड का इस्तेमाल करने से बेनिफिट होता है। इसके चर्चे आपको हर जगह मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं और बैक्टीरिया की बात करते हैं। किल्स ऑफ बैक्टीरिया इज द वर्ड। बैक्टीरिया को ये किल ऑफ करता है। पैनेसिया इसको कहा गया, ट्रू पैनेसिया। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि ये बैक्टीरिया पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया ही सारी बीमारियों के, डेंजरस इन्फेक्शन के जिम्मेदार होते हैं। चाहे वो आपका छोटा सा ऐसा कान में इन्फेक्शन हो जाए, कान में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है ना, सबसे छोटी सी बात होती है कान में इन्फेक्शन हो जाए, से लेके यदि आपके लंग में ही इन्फेक्शन हो जाए और निमोनिया जैसी चीज हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, सब इन्फेक्शन ही है। और हर जगह पे बैक्टीरिया जिम्मेदार है। ब्लैक सीड क्या करता है कि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी बहुत पावरफुल है, तो ये बैक्टीरिया के साथ अच्छे खासा तरीके से डील कर लेता है, और ये इफेक्टिव होता है बैक्टीरिया को फाइट ऑफ कर देने में, कम करने में, ज्यादा करने में नहीं, फाइट ऑफ कर लेता है। और इसीलिए वेरियस टाइप के स्किन इन्फेक्शन यदि हो जाए, किसी को होते हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए इसका तेल और इसकी ये बातें और इसके कैप्सूल्स और इसके चीजें काफी ज्यादा उस पर्पस के लिए जानी जाती है। यहाँ तक कि MRSA का नाम आपने सुना होगा, जिसमें कि स्किन जो है सबसे ज्यादा एकदम जो है बैक्टीरियल तरीके से सड़ जाता है और उसका फिर इलाज नहीं हो पाता। MRSA अभी भी लाइलाज है, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा इसका प्रकोप रहता है। तो MRSA जैसी चीज पे भी ये जो है बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप समझ लीजिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस हद तक जाता है और उसमें ये काम करता है, तो नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में तो काम करेगा ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बताया 9 पॉइंट पे चर्चा करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलिवेट्स इन्फ्लेमेशन। ये आपके इन्फ्लेमेशन को सूद करता है, कम करता है, रिड्यूस करता है। सबसे ज्यादा यदि आप बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा केसेस में इन्फ्लेमेशन ही आपके नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स की बात की जाए तो इन्फ्लेमेशन ही प्रॉब्लम करता है। यदि नॉर्मल इम्यून सिस्टम की बात करें या नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें, तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने की बात यदि की जाए कोई भी चीजों से, दोनों चीजों से, चाहे वो इंजरी हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए। मान लीजिए कि मैं जा रहा था और मुझे कीला जो है चुभ गया या कोई चीज से कट गया, तो क्या हुआ? इंजरी हुई। इंजरी हुई तो इन्फेक्शन की बात हो रही है वहां पे। या तो मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन दोनों जगह पे होने की बात हो रही है। तो इन्फ्लेमेशन ये तो करेगा इशू, बट दूसरी तरफ यदि जाके देखें तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यदि हो जाए तो यही जो है रूट कॉज बन जाता है आपके
सारी बीमारियों का, सारी बीमारियां कह लीजिए, आप डायबिटीज कहिए, कैंसर कहिए, हार्ट डिजीज कहिए, सबका रूट कॉज इन्फ्लेमेशन है। ब्लैक सीड हैज पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट इन योर बॉडी। तो ब्लैक सीड ये काम करता है, तो इसको समझ लिया हमने। और एक पॉइंट पे जाते हैं और लीवर की बात करते हैं। आज की डेट में कोई कहे कि लीवर आपका प्रोटेक्टेड रहेगा तो वो बहुत बड़ी बात कह रहा है, बहुत बड़ी बात कह रहा है। उसको उसके लिए जो करना चाहिए वो किया जाना चाहिए। आप यदि कोई कहे कि ये आहार होना चाहिए, ये विहार होना चाहिए, ये आपका बर्ताव होना चाहिए, ये आपका व्यायाम होना चाहिए जो लीवर को प्रोटेक्ट करेगा, तो बड़ी बात है, वो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लीवर को प्रोटेक्ट करना आज की डेट में एक बड़ा चैलेंज बन गया है। क्योंकि महिला हो, पुरुष हो, दारू पीता हो, ना पीता हो, फैटी लीवर कॉमन बात है, लीवर डैमेज कॉमन बात है, लीवर की तकलीफ कॉमन है। क्योंकि हम जो अंदर डालते हैं, हम जिस तरीके से लीवर को ट्रीट करते हैं, वो सारा कुछ गड़बड़ है। तो लीवर हमारे शरीर का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ऑर्गन है, इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट ऐसा कह सकते हो आप इंग्लिश में। ये क्या क्या करता है? तो ये आपके शरीर के टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है, पूरे टॉक्सिन्स को निकालने की जिम्मेदारी रखता है। आपके ड्रग्स को मेटाबोलाइज करता है। आप कोई भी चीज यदि ड्रग लेते हैं तो उसकी मेटाबोलाइज करने का काम लीवर का है। उसको जो है, कोई भी न्यूट्रिएंट आप खाते हैं, कोई भी आहार लेते हैं, तो उस न्यूट्रिएंट को प्रोसेस करने का काम लीवर का है। आपकी प्रोटीन आए तो उसको प्रोसेस करना और उसका केमिकल्स तोड़ना और उसके उस तरीके से बनाने का काम लीवर का है। तो ये लीवर जो है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है आपके हेल्थ के लिए। उसको लाइटली लेने से नहीं चलेगा। वो लीवर बहुत क्रूशियल है, उसको बचा के रखना है और वो पूरी लाइफ चलाना है उसको। ब्लैक सीड क्या करता है? तो लीवर को इंजरी से भी प्रोटेक्ट करता है और बाकी चीजों के इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है। तो कोई आके लिवर बिगड़ गया, सोराइसिस हो गया, वहां पे चला गया, वहां पे चला गया, कि पहले, बहुत पहले, उसके भी बहुत पहले छोटी मोटी बातें होती हैं। लीवर, फैटी लीवर हो गया, लीवर बीमार हो गया, लीवर अस्वस्थ हो गया, लीवर की कैपेसिटी में थोड़ी इशू आ रही है, तो ये सारी चीजें, चाहे वो प्रिवेंशन हो चाहे वो इलाज हो, ये बहुत अच्छे से काम करता है। एक और चीज पे जाते हैं और सबका कॉमन सब्जेक्ट है डायबिटीज और ब्लड शुगर। उसकी बात करें तो पुराने टाइम में भी और नए रिसर्च में भी इस बात को डबल कंफर्म किया जाता है कि आप डायबिटीज को कम नहीं कर सकते, ब्लो आउट कर सकते। इसलिए मैंने स्लाइड में बताया हुआ है, ब्लो आउट डायबिटीज विद ब्लैक सीड्स। लिटरली ब्लो आउट कर सकते हैं यदि इसका सही इस्तेमाल आप कर सके तो। ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। एंड हाउ बैड डायबिटीज कैन बी, डायबिटीज से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये जो है, यदि कहीं लंबे समय तक शरीर में रह गया और कहीं साइलेंटली रह गया, और यदि किसी को बता के भी रहा और डायबिटीज का इलाज कर रहे हैं और चल रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे डैमेज तो करता चला जाता है। ब्लैक सीड शुगर को कंट्रोल करने में, नॉर्मल करने में मदद करेगा और डायबिटीज से होने वाले जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं आपके बॉडी पे, उस पे भी बहुत हद तक काम करता है। तो ये जो है आपका फास्टिंग, पीपी, पोस्ट पेरिंडियल जिसको कहते हैं, आपका शुगर रीडिंग, उस पर भी काम करता है। और जो है आपके एवरेज ब्लड शुगर का जो रीडिंग है, सब चीज़ों पे ये कहीं पे आपको मदद करता है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये काफ़ी साइंस बेस्ड है, जिसमें कि काफ़ी रिसर्च हुए हैं, प्रूफ्स निकले हैं, और इसको इसीलिए वर्ल्ड वाइड जम के इस्तेमाल किया जाता है। पुराने समय में फराओ के टाइम में रानियों ने इस्तेमाल किया था, वहां से ये सिस्टम चलाया। किसके लिए? घने बालों के लिए, सुंदर बालों के लिए, ब्यूटीफुल बालों के लिए। आज की डेट में यदि महिला की बात करें या पुरुष की बात करें, हम जो भी खाते हैं, जो जितने बजे खाते हैं, जिस तरीके से खाते हैं, व्हाट वी ईट, व्हेन वी ईट, हाउ वी ईट एंड हाउ मच वी ईट, ये सारा कुछ, व्हाट वी ईट, ये बताता है कि सबका इफेक्ट जाके हमारे डाइजेशन सिस्टम पे होता है, हमारे कॉन्स्टिपेशन और बॉवेल सिंड्रोम पे होता है, और हमारे टॉक्सिफिकेशन पे होता है। न्यूट्रिएंट की कमी होने से और ये टॉक्सिफिकेशन होने से हमारा क्या होता है? तो हमारा स्काल्प का हेल्थ बिगड़ जाता है, हेयर थिनिंग होने लगता है, काले बाल जो है घने होने के बजाय पतले होने लग जाते हैं। हेयर तो पतला होने ही लगता है, वहां पे डेंसिटी भी कम होने लगती है, और स्काल्प जो है बीमार हो जाता है। फिर बाल थोड़ा सा झड़ने लगता है। बाल्ड वाली बात नहीं कह रहा हूँ, जो जो गंजा हो गया वो अलग बात हो गई, लेकिन हर आदमी जो गंजा नहीं भी हुआ है, उसका थोड़ा सा कहीं पे बाल इधर कम हो रहा है, उधर कम हो रहा है, थिनिंग हो रही है। हर आदमी बाल को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है, और बाल हमेशा हमेशा परेशानी का सबब रहता है। अब जैसा मैंने बताया, ब्लैक सीड के अंदर
जो एक्टिव है उसका नाम क्या है, थाइमोक्विन 1। तो थाइमोक्विन 1 नाम का एक चीज और निजेलॉन नाम का एक दूसरा चीज, ये दो चीज इसके अंदर प्रेजेंट है। नाम इसका क्या था, निजेला सत्तीवा। तो निजेलॉन नाम का इसके अंदर एक पदार्थ है और एक थाइमोक्विन 1 जो एक्टिव है वो है। तो निजेलॉन और थाइमोक्विन 1 ये दो ऐसे चीज हैं जिसका कंसंट्रेशन इस बीज में बहुत ज्यादा है और ये पावरफुल एंटी हिस्टामाइन के रूप में जाने जाते हैं। ये दोनों चीज थाइमोक्विन 1 और निजेलॉन ये दोनों एंटी हिस्टामाइन के तौर पे जाने जाते हैं। और एंटी हिस्टामाइन क्या चीज है, तो वो जो है जनरली आप देखेंगे, यदि आप कभी सुने हो तो कभी भी यदि कोई एलोपेशिया वगैरह हो या कोई गंजा हो रहा हो या कोई बाल कम हो रहे हो, थिनिंग हो रही हो, तो उसके जब इलाज की बात की जाती है तो एंटी हिस्टामाइन की बात की जाती है। अब कोइंसिडेंट देखिए कि ये दोनों के दोनों पावरफुल एंटी हिस्टामाइन निजेलॉन और थाइमोक्विन 1 ये इसके अंदर ही मौजूद है। तो बाल के लिए ये जो है कितना पावरफुल हो सकता है। इसीलिए ब्लैक सीड को हमेशा जो है हेयर फॉल से फाइट करने के लिए, हेयर के रीग्रोथ के लिए, बालों को और सुदृढ़ करने के लिए और घने करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बालों को नरिश भी करता है, उसके फॉलिसेस को भी नरिश करता है, बाल के झड़ने से रोकता है और जो है ये हेयर के थिनिंग पे सब पे काम करता है। तो इसलिए बाल का यदि किसी को थोड़ा भी ये है तो ब्लैक सीड से कनेक्ट होइए, ब्लैक सीड को इस्तेमाल करना शुरू करिए और ब्लैक सीड से आपके बाल के बारे में अच्छा फायदा मिलेगा। अब हम लास्ट पॉइंट का चर्चा कर रहे हैं, ये 9वां पॉइंट है हमारा और 9वां पॉइंट है ये कि ये लूज वेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लूज वेट विथ कलौंजी या ब्लैक सीड जो भी आप कह सकते हैं। ब्लैक सीड ऑयल जो है वजन को कम करने के लिए, ओबेसिटी कंट्रोल करने के लिए और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यदि कहीं पे है उसको एड्रेस करने के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। अब यदि आप इन तीनों बातों को यदि ध्यान से समझने की कोशिश करें तो एक दूसरे से तीसरा कनेक्टेड है। यदि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बात करें तो वो आपके फैट डिपॉजिट से कनेक्टेड है, वो आपके वेट गेन से कनेक्टेड है। और यदि आप वेट लॉस की बात करें तो वो ओबेसिटी से कनेक्टेड है। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये आपका कलौंजी उसमें बहुत बढ़िया योगदान देता है, बहुत अच्छा काम करता है। कलौंजी के अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं ब्लैक सीड के अंदर, वो जो है आपका एपेटाइट कंट्रोल पे काम करते हैं और फैट लॉस पे काम करते हैं। एपेटाइट कंट्रोल का मतलब हुआ कि आपकी भूख जो लगती है, खाने की जो बार बार इच्छा होती है, उसको कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है कि भूखी लगना खत्म कर देते हैं और आप खा ही नहीं पाएंगे और रुचि खत्म हो गई, ऐसा नहीं करते। नेचुरल तरीके से करते हैं, एपेटाइट कंट्रोल कहेंगे उसको, और फैट लॉस पे काम करते हैं। तो ये जो है सबसे ज्यादा प्राकृतिक नेचुरल तरीका हुआ ओबेसिटी कंट्रोल करने का विदाउट एनी साइड इफेक्ट। बिकॉज बाकी कुछ भी करते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट होता है, ये नेचुरली आपको कंट्रोल करता है। तो ये इसकी बात हुई। तो ये हम सीड की बात कर रहे थे, ये आपका बीज है। बहुत लोग यहाँ पे बता रहे थे, कोई अलग अलग चीजों का नाम बता रहे थे, कोई मंगरेला बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, ये वो चीज नहीं है। प्याज के अंदर से निकला हुआ जो काला काला निकलता है वो भी नहीं है, वो इसी जाति का है, लेकिन वो दूसरी चीज है, उसी का ये एक अगला रूप है। ये जो है इसके फ्लावर इस तरीके के होते हैं और ये चीज हो गई। ये इसका अगला स्टेज में बता रहा हूँ, मैंने ये बीज बताया, ये इस तरीके से फ्लावर से आया और ये जो चीज है ये इसका आइल है, जिसको एसेंशियल आइल कहेंगे ब्लैक सीड का। जो ब्लैक सीड का एसेंशियल आइल है उसको भी अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। यदि कोल्ड प्रेस्ड तरीके से निकाला जाए तो वो सबसे बढ़िया होगा। और उसके बाद यदि उस आइल का एक्सट्रैक्ट लिया जाए, दैट मीन्स इतना एक बोतल आयल है उससे एक चम्मच निकाल लिया जाए और उसको एक्सट्रैक्ट कहा जाए, तो वो उतना पावरफुल होगा। तो ये वो चीज है। तो ये आइल है और उसके एक्सट्रैक्ट हैं और कोल्ड प्रेस्ड हैं और उससे बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी बनाए जाते हैं, बहुत सारे तरीके के औषधि बनाए जाते हैं, बहुत सारे तरीके के हेयर ऑयल और स्किन के लिए कुछ चीजें बनाई जाती हैं, भर भर के कॉस्मेटिक्स हैं वो बनाई जाती हैं। कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन की बात करेंगे तो यदि प्रीमियम कॉस्मेटिक्स की बात करें और स्पेशली यदि ईरान में और गल्फ में और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाने वाले आप प्रीमियम कॉस्मेटिक्स की बात करें तो ब्लैक सीड कॉस्मेटिक्स आपको भर भर के मिलेंगे। यहाँ तक कि ब्लैक सीड का शैम्पू मिलेगा, ब्लैक सीड का सोप मिलेगा, ब्लैक सीड का क्रीम मिलेगा, ब्लैक सीड के लोशंस मिलेंगे, भर भर के मिलेगा। तो ये ब्लैक सीड इतना फेमस है उस आइल की वजह से। तो ये आइल हुआ और इसके साथ ही इस आइल को जो है जब आप कन्वर्ट करेंगे
और इस आइल के एक्सट्रैक्ट से आप यदि कोई सप्लीमेंट बनाना चाहें तो आप सप्लीमेंट बना सकते हैं। आपके गोयंग में इसका बेहतरीन सप्लीमेंट मौजूद है और वो सॉफ्ट जेल फॉर्म में मौजूद है। ये जो है आपका ब्लैक सीड आइल का सॉफ्ट जेल कैप्सूल है। 60 कैप्सूल्स का पैक है और ये ब्लैक सीड आइल है, कोल्ड प्रेस्ड ब्लैक सीड आइल का ये कैप्सूल है, जिसको आप प्रीमियम ब्लैक सीड आइल कह सकते हैं क्योंकि ये कोल्ड प्रेस्ड है और हाई क्वालिटी है। सो ये जो है प्रीमियम, इसको आप मान सकते हैं। 500 mg आपका एक कैप्सूल में है और वो सॉफ्ट जेल कैप्सूल के फॉर्म में है। नॉन जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है और प्रूवन स्टफ है। तो ये हुआ। ये जो ब्लैक सीड का कैप्सूल है वो जो है, जैसा मैंने इतने सारे फैक्ट्स बताए, उसके लिए भी काम में आता है। बहुत सारी चीज को 9 में मैंने शामिल नहीं किया, जैसे गुड स्लीप के लिए, स्लीप डिसऑर्डर्स जितने हैं, आपका इंसोम्निया है या आपका जो है स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तरीके के हैं, उसमें ये काम करता है। और कोई माइग्रेन के लिए पूछ रहा है, माइग्रेन पे इसका इस्तेमाल करके लोगों ने फायदे लिए हुए हैं। हेडेक, माइग्रेन, बहुत तरह की चीज़ों के लिए। बिकॉज यदि कोई माइग्रेन यदि आपके साइनसाइटिस से कनेक्टेड है, आपके नेजल कैविटी से कनेक्टेड है, इस एरिया से कनेक्टेड है, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा इरिटेंट्स यहीं पे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एलर्जी यहीं से शुरू होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिगर यहीं से शुरू होता है। आप यदि कोई चीज़ सुगंध लेके, दुर्गंध लेके यदि माइग्रेन ट्रिगर हो गया तो वो भी यहीं से शुरू होता है। तो ये एरिया यदि स्वस्थ है तो माइग्रेन के बहुत सारी पॉसिबिलिटीज कम हो जाते हैं। तो ये उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और इसका जो एक्टिव है वो इन पे काम करता है। और थोड़ा सा समझे तो ये निजेला सत्तीवा जो है एवरीडे लिया जाए तो ये बहुत तरीके के आपको हेल्थ बेनिफिट देता है। कोल्ड प्रेस्ड नेचुरल है, हाई पोटेंसी वाला है, ये 3x है। मतलब जो गोयंग ब्लैक सीड सॉफ्ट जेल है वो 3x पोटेंसी वाला है, मतलब 3 गुना ज्यादा पावर है इसके पास। और ये जो बेनिफिट है सर्टिफाइड एंड अप्रूव्ड चीजों से बना हुआ है। तो एज ओल्ड विजडम जिसको कहेंगे, मतलब जो सदियों पुराना जो ज्ञान है, विजडम है, उसको जो है कन्वीनियंट कैसे बना दिया जाए। अब यदि मान लीजिए कि इसको इस तरीके के पॉट में इतना रख के बीज दे दिया जाए तो ये कन्वीनियंट नहीं हुआ। अब इसका क्या करें, इधर खाएं, क्या करें, कि कैसे खाएं, कैसे इस्तेमाल करें, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। और कब इस्तेमाल करें, बिकॉज हम फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में हैं। हम अपनी नॉर्मल जो आहार है, नॉर्मल जो खाना है, नॉर्मल नाश्ता है, नॉर्मल ब्रेकफास्ट है, नॉर्मल डिनर और लंच को तो हमने फास्ट फूड में कन्वर्ट कर दिया है। हमने उसमें प्रिजर्वेटिव डाल दिया है, कैन में पैक कर दिया है, डब्बे में पैक कर दिया है, पाउच में पैक कर दिया है और हम कहते हैं रेडीमेड बना लो। हमारा जो ब्रेकफास्ट है मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट सीरियल, उस ब्रेकफास्ट सीरियल को भी हमने अब तब्दील कर दिया है और बहुत सारे रेडी टू ईट, रेडी टू मिक्स, रेडी टू कुक फॉर्मेट में बना दिया है। तो हम जो नॉर्मल चीजें हैं उसको तो हम तब्दील कर चुके हैं कि सीधा पाउच काटो, डालो, वार्म करो, ले लो। यदि वैसा करना है तो हम उस लाइफ में जी रहे हैं। अब यदि हमको कोई एक बीज ला के टोकरी में रख दे या बाउल में रख दे और कहे कि ये बीज बहुत अच्छा है, अब हम बीज को उठा के खाया, चबाया, तोड़ा, कुछ नहीं हो रहा है, तो उस बीज का क्या करना है? तो अनलेस यू मेक देम यूजेबल, तो इसीलिए एज ओल्ड विजडम को यदि कन्वीनियंट बना दिया जाए तो वो चीज सप्लीमेंट्स करते हैं आज की डेट में। और वही सप्लीमेंट की बात हो रही है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये एज ओल्ड विजडम को कन्वर्ट किया। थोड़ी सी और खासियत आप जान लें आपके गोयंग ब्लैक सीड सॉफ्ट जेल के बारे में, कि ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बना है और इस बात की गारंटी है। इसमें किसी तरीके का कोई केमिकल, किसी तरीके का कोई आर्टिफिशियल चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दूसरा, ये प्रीमियम क्वालिटी है, जो फाइनेस्ट क्वालिटी हो सकता है, CMIRD द्वारा डेवलप्ड है, GMP, WHO GMP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बना हुआ है और सारे के सारे HACCP से लेके सारे के सारे सर्टिफिकेशंस इस पे लागू हैं। और गल्फ की बात है, उधर का ज्यादा सर्टिफिकेशन की बात करें तो इसमें हलाल भी है, कोशर भी है। हाईली इफेक्टिव होने की बात करें तो ये जो है अच्छे खासे रिजल्ट्स देने वाला चीज है, बेस्ट सेलर है आपके ऑनलाइन प्लेसेस पे। और इसमें नो हिडन केमिकल है, जैसे मैंने बताया, कोई भी हिडन केमिकल नहीं। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। इसका MRP जो है 899 रुपीज है। 60 कैप्सूल जो है सॉफ्ट जेल फॉर्मेट में है इसके अंदर। और इसका जो ऑफर है आपका वो 599 रुपीज है। दैट मीन्स ये जो है नेक्स्ट शॉपी में 599 रुपीज में अवेलेबल है। आप क्लिक करके बटन दबा के वहां पे ऑर्डर कर सकते हैं और आपके पास ये फ्री डिलीवरी आपके पहुंच जाती है। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो ये मेरा आज का सेशन था और मैंने अपना सेशन अभी खत्म किया और मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ आपके क्वेश्चन आंसर के लिए। आप हैंड्स रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।